भारत माता की जय, भारत माता की जय, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता। कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी, कैथल। राजकुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। आपने देखा होगा पूरे राष्ट्र में 60% से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो गई है। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गोदी मीडिया है वो समाचार को दिखा नहीं रही। आज एक आदमी के घर में सांप निकला, ये ब्रेकिंग न्यूज बनता है, ये दिन भर न्यूज चलता है, लेकिन सड़क पर कम से कम 80-90 लाख लोग बैठे हुए हैं, इसका कहीं न्यूज नहीं है। तो देश का दुर्भाग्य है। मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे मीडिया को कि आप लोगों ने साहस करके इस बात को जनता के सामने रखने का प्रयास किया। ये बिल्कुल भी बेगैरत वाली बात है, बिल्कुल नकारा बात है कि एक बार जब संविधान में कानून बन गया, संसद में कानून पास हो गया, तो उसको बदलने की प्रक्रिया उससे ज्यादा जटिल है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और सरकारी गैजेट निकल चुका है, 25 तारीख 2023 को प्रकाशित हो चुका है। जब गैजेट प्रकाशित हो गया तो आप भी इसके पर विचार कीजिए कि वो कानून कैसे वापस होगा। तो अगला निर्णय क्या रहेगा जैसे यूनियन की तरफ से? हम लोग तो लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि आपने जो 2 तारीख का प्रकरण बताया, 2 तारीख का प्रकरण नहीं, परिवहन उद्योग में, चालकों के इतिहास में, ट्रक ट्रांसपोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन था जब 2-4 दलालों ने इस आंदोलन को बेचने का प्रयास किया था। लेकिन आप देख रहे होंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस जैसे दलालों का चेहरा बेनकाब किया और 2 तारीख तक जितना आंदोलन था उससे कहीं तेजी से उठ सका है, तो ये उन दलालों की कृपा है। तो आगे किसी का सहयोग मांगा जाएगा? जैसे सहयोग तो मैं सीधे कहना चाहूंगा कि आम जनता, आप जो यहाँ पर अभी न्यूज़ बना रहे हैं, आप भी इसके जद में आते हैं। एक राशन दुकान वाला हो, दूध डेयरी वाला हो, सबको इसके जद में, जो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा है वो इस कानून के अंतर्गत आता है। कानून बनाने से पहले उसके अधिकारों की बात कीजिए। आप सड़कें तो देते नहीं हैं। सड़क पे जब गड्ढा आता है, ब्रेक लगता है, एक्सीडेंट होता है, उसका जिम्मेदार कौन? क्या माननीय सड़क मंत्री अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे? मेरे हिसाब से तो उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन करे कोई भरे कोई वाला कानून इस देश में ज्यादा चलता है। तो सरकार पहले सड़कों की स्थिति ठीक करे। सड़कों पर ये जो बीच में डंडा लेकर पुलिस और ट्रैफिक वाले चंदा लेने आ जाते हैं, उसको बंद करे। और मैं कहता हूं यदि एसी जो लगाने का प्रावधान है, इसमें आगे पीछे दोनों कैमरे लगाए जाए तो सारी बात खुल के बाहर आ जाएगी। दुर्घटना तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो। तो ट्रक की वाले क्यों विरोध करें ज्यादा? ट्रक वाला छोड़िए, एक बाइक वाला भी है ना, एक बिल्ली भी आता है सड़क पे तो उसे बचाने का कोशिश करता है। कोई इतना निर्मम नहीं होता है कि उसके ऊपर चढ़ा के पार हो जाए। और आपने ऐसे कितने न्यूज देखे होंगे जब एक बिल्ली या कुत्ते को बचाते हुए, गाय को बचाते हुए एक ट्रक पेड़ से टकराता है और ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। सरकार उस समय कहाँ रहती है? हम लोग विजय पथ से पहले नहीं रुकेंगे। शांति पथ, विजय पथ हमारा नारा है और इसी नारे के साथ हम लोग शांति से, आपने कहीं भी देखा होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं, सब शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। सारथी बंधु गाड़ियों की चाबी छोड़ के घर जा चुके हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी जितने सारथी बंधु हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप में जमीर जिंदा है, सच्चाई है, ईमानदारी है, अपने भाइयों के प्रति, हम लोगों को मत देखिए, अपने भाइयों के प्रति आपके मन में थोड़ी भी ऐसा है, थोड़ा भी संवेदना है, तो आप स्टीयरिंग की चाबी छोड़िए, घर में बैठिए। कोई सड़क पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को जागना होगा, क्योंकि आपातकालीन स्थिति, युद्धकालीन स्थिति और कोविड को हम लोगों ने झेला है। हम सड़क पर थे, हमने ऑक्सीजन पहुंचाई है, तो आप लोग जिंदा हैं। इस बात को आप भूल कैसे जाते हैं? कैथल में आपने देखा था, आंदोलन अच्छा था और बीच में किसी गलतफहमी के कारण थोड़ा ढीला पड़ा। आंदोलन अभी भी चालू, आप देख लीजिए, हरियाणा में प्रत्येक टोलों में आपको दिखेगा ऐसा। तो कैथल में भी मिलजुल करके ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी तीनों ने विचार किया है कि बैठेंगे, तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ और उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद कैथल हरियाणा में सबसे तेज आंदोलन करने में, अपना नाम लिखाने में शामिल हो पाएगा, ऐसी मेरी आशा, विश्वास और भरोसा है। रामफल राविश, ट्रक यूनियन प्रधान कैथल। जी सर, आज आए थे, प्रधान जी आए थे, क्या आश्वासन देते थे? प्रधान जी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से आए, ये हमारा सौभाग्य है। कैथल में दूसरी बार आए हैं, लेकिन जो सरकार ने कानून बनाए हैं बिल्कुल गलत बनाए हैं। सरकार ने कानून बनाना था तो ये बना देना था, रोड पे जो भी आदमी शराब पी के आएगा तो उसको 10 साल की सजा है। रोड सुरक्षित होने चाहिए थे, वो एक्सीडेंटों में कमी तो तब आएगी। ये तो सीधा अंडानी अंबानी को फायदे के लिए ये कानून बनाया है। ड्राइवर 5% पहले कम है, 5% गाड़ियां पहले खड़ी हैं। अब ये कानून लागू कर दिया, इसमें 25% कम खड़ी हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा? माल गाड़ियों से माल आएगा,
मालगाड़ियां किसकी है? अडानी अंबानी की है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया। ये कानून बिल्कुल गलत है, इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। हमारे तो ड्राइवर कई दिन से तब भी मालिकों को पकड़ा गए हैं। आप भी देख रहे होंगे आज कितने ड्राइवर हैं, सब अपने घर में बैठे हैं। ये तो कहते हैं हम जब तक ये कानून नहीं हटेगा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो जब तक नहीं मांगे मानी जाती जब तक धरना स्टार्ट रहेगा। धरना तो अब शुरू करेंगे जी, धरना देना। अभी तो ड्राइवर चाबी पकड़ा के और मालिका ने कह दिया जब तक लिखित में दे दे 7 लाख रुपये और 10 साल अंदर जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह चालू रहनी चाहिए। लिखित में एफिडेविट दे दे गाड़ी चला लूंगा, नहीं तो ये गाड़ी आपकी खड़ी है, मेरी नहीं खड़ी है, मैं अपना और कोई काम कर लूंगा। और 5-7 ड्राइवरों ने काम भी छोड़ दिया है। एक ने तो यहाँ चाय की कंटीन ही कर लिया, ड्राइवर है। और एक बाल काटने का नाई का था, वो बाल काटने का काम कर रहा है। 5-6 ड्राइवर अब मौके पे बिल्कुल काम छोड़ गए और बिल्कुल ये कसम खा गए कि हम ये काम नहीं करेंगे। हमने तो मालगाड़ियों से माल बहुत कम आता है, ट्रक बाड़े कम है, उसका खर्चा ज्यादा है। तो उन्होंने क्या कराया, अब ड्राइवर जो रहेंगे 50% 60% रहेंगे, उनकी पे होगी तो वो 50-60 हजार रुपये होगी। 50-60 हजार रुपये होगी तो हमने किराए बढ़ाने पड़ेंगे। किराए बढ़ जाएंगे तो उसको मालगाड़ी से सस्ता पड़ेगा, मालगाड़ी पास हो जाएंगे। यही मेन कारण है, यही मंशा सरकार की है। जो ये कानून आया 3 काले कानून, इसमें ये होगा अडानी ग्रुप की गाड़ियां चलेंगी, उसमें सिंगल मोटर मालिक से लेकर 50-100-200 गाड़ियों वालों को बेबस हो गया तो गाड़ियां बेचनी पड़ेगी या फिर अडानी को किलोमीटर के हिसाब से देनी पड़ेगी। कहानी होगा ऐसे जियो जैसे ये सस्ते रेट में गाड़ियां चलाएंगी, उसके बाद व्यापारियों को आदत होगी सस्ते रेट में गाड़ियां जा रही है अडानी ग्रुप में, फिर अपन मन मर्जी के रेट लेंगे। इस तरह ये देश को अडानी और चला रहा है। मोदी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई अडानी अंबानी की सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार है। रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी, कैथल।